हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 62 से स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 62 में है समेटिव असेसमेंट बेस्ड ऑन कंप्लीट चैप्टर। जो कंप्लीट चैप्टर हमने किया है उसी बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स द ब्रेथ एंड इट्स एरिया इज। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स द ब्रेथ। ब्रेथ का 2 टाइम है रेक्टेंगल की लेंथ और एरिया गिवन है। देन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल रिस्पेक्टिवली आर। तो लेंथ और ब्रेथ क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। अब एग्जाम्पल से भी हम देख सकते हैं, ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं। लेंथ अगर 10 है तो उसका डबल हो गया 20। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 200 आएगा, जो कि ऑप्शन आंसर एरिया का रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसका डबल 24 करें तो ये हमारे पास हो गया, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, पर ये हमारे पास लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो ब्रेथ तो डबल बोला नहीं, उसने लेंथ को डबल बोला है। तो लेंथ यहाँ डबल है, ब्रेथ ये है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हमारे पास ये आंसर मिल रहा है? मल्टीप्लाई करने से चेक कर सकते हैं। 24 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखते हैं क्या आता है। 8442 तो हमारे पास आ गया 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये आंसर राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। दूसरा तरीका ये है, इसका जो एक्चुअल जो मेथड है, इसने कहा है कि ये हमारे पास x है, फॉर एग्जांपल ये हो गया 2x, और इसके इक्वल में दिया है उसने, मतलब 2x, और लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया फाइंड करने के लिए वो दिया गिवन है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, और ये हो गया 288 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 288। ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4, 2 से इसको डिवाइड करेंगे ये 144। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का। 12 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 12 आ गया। तो x की वैल्यू 12 है, तो इसमें अगर 2x में हम 12 पुट कर दें x के प्लेस पर तो ये हो गया 24। तो 24 और 12 यही आंसर है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 154 मीटर एंड 65 मीटर रिस्पेक्टिवली, देन द एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है। किसका? रेक्टेंगुलर प्लॉट का। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? मैं शेप बना लेती हूँ। 154 मीटर और ये 65 मीटर। ये देखिए, ये मैंने शेप ड्रॉ कर ली है। इसका हमें एरिया भी निकालना है। एरिया निकालने का फार्मूला होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। 154 मीटर इंटू में 65 मीटर। तो 154 को 65 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 5 जा 25 और 2 27, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7। नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 0 या क्रॉस लगा सकते हैं। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 5 जा 30 और 2 32, 3 कैरी, 6 1 जा 6 और ये 9। तो ये आ गया 0 11 1 कैरी, तो ये हो गया 10 1 कैरी 10। तो आंसर आया 10,010 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा क्या आ गया? एरिया। अब इसी क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड करने का होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 एल गिवन है 154 और बी गिवन है 65 ये मीटर। तो 154 में 65 को ऐड कर दीजिए, 9 11 1 कैरी 2, 219। 219 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 9 2 जा 18, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 2 2 जा 4, 438 मीटर। ये ऑप्शन होना चाहिए 10,010 और 438 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए ये हमारा राइट आंसर हो गया। यहाँ पर 10,210 है, ये वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी envelopes कैन बी मेड out of a sheet of paper 72 centimeter
by 48 centimeter if each envelope require a paper size 18 centimeter and 12 centimeter। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो सीट का एरिया है और जो पेपर का एरिया है उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। इस तरीके से देखिए, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, सीट का एरिया अपॉन में पेपर का एरिया डिवाइड में लिख लिया। अब इससे हम कैंसिल कर देते हैं। 12 4 जा 48, 18 4 जा 72, 4 4 जा हो गया 16। तो आंसर आना चाहिए 16। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज, जो शेडेड एरिया है उसका आपका एरिया निकालना है। शेडेड गिवन, ये जो पूरा रेक्टेंगल है, वैसे देखने में देखिए स्क्वायर लग रहा है, पर हम इसकी जब साइड देख रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है कि ये रेक्टेंगल शेप है, क्योंकि ये 50 है, ये 40 है, तो ये रेक्टेंगल शेप होगा। अगर स्क्वायर होता तो ये ऑल साइड्स आर इक्वल होता। तो इसका हम एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, मीन्स ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से 1 माइनस कर दूँ तो ये मेरे पास कितना रह जाएगा, 49। इसी तरीके से मैं यहाँ 1 माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा 39। तो हम इसका एरिया निकालेंगे और माइनस कर देंगे, तो हमें इस जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2000। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना मिल रहा है वो देख लेते हैं। 39 और 49 को, तो ये हमारा हो गया 81, 8 कैरी, 9 3 जा 27 और 8 35, 0 9 4 जा 36, 3 कैरी, 12 3 कैरी ना, और 12 ये 15, ये 1 11 9 1, तो 1911 माइनस कर देते हैं तो ये आएगा 10, ये हो गया 9 9 1, तो ये 9 8 0 0, 89 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। जो 1 सेंटीमीटर ये जो डिफरेंस ये माइनस कर देंगे जो लेंथ गिवन है, और जो ब्रेथ गिवन है 40, उसमें से भी हम 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 1 है तो ये अपोजिट साइड्स भी 1 होगी, ये 1 है तो ये अपोजिट साइड्स भी 1 होगी। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है, ऑल द गिवन फिगर कंसिस्ट ऑफ द सेम 4 स्क्वायर ऑफ इक्वल साइज, विच फिगर हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर। अब इसमें बताना है कि जो आपके पास फिगर दी गई है सेम 4 स्क्वायर ऑफ इक्वल साइज, ये भी 4 स्क्वायर है, इसके अंदर भी 4 स्क्वायर है, यहाँ पर भी 4 स्क्वायर है, यहाँ पर भी 4 स्क्वायर। विच फिगर हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर, पैरामीटर फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट किसका होगा। अब देख पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं, ये बाउंड्री को प्लस करते हैं, 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका आ जाएगा 8। ठीक है, इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मिला हमें 10। इसी तरीके से इसमें काउंटिंग डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इसका भी 10 मिला। इसमें काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करते, 1 2 3 4, ये 5, ये लाइन की बात हो रही है, 5 6 7 8 9 और ये 10। तो जो स्मॉलेस्ट मिला वो किसका मिला, हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, सब में 10 है, इसी में ही हमारा पैरामीटर सबसे छोटा है। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स के हैं, ये भी 1 मार्क्स के। फाइंड द मिसिंग लेंथ ऑफ द गिवन फिगर, आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। आपके सामने ये एक शेप दी गई है, क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम है ये, और इसमें क्या है आपके सामने
कि ये 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये साइड आपको फाइंड करनी है। पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री का सम होता है। बाउंड्री का सम किसके इक्वल होता है? पेरीमीटर के इक्वल होता है। तो पेरीमीटर हमारे पास 23 है, तो हम प्लस कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और ये हमें नहीं मालूम तो इसके प्लेस पे हम x लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 23, 8 प्लस 5 13 और ये 17 प्लस x 23, ये माइनस का 17 इस साइड आ जाएगा, 17 इधर प्लस का, जब इक्वल के साइन को क्रॉस करेगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया 23 में से 17 माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 6। x की वैल्यू मीन्स ये साइड क्या मिल गया हमें? 6। इन सबको प्लस करके देख लेते हैं कि 23 आ रहा है या नहीं। ये हो गया 10, 15 और 8 23। तो इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। नेक्स्ट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स 8.5 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड इज 7 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है जिसमें टू साइड इक्वल हो। यहाँ पर कहा गया है आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इक्वल साइड। इक्वल साइड दी गई है 8.5 सेंटीमीटर और थर्ड दी है आपके पास 7 सेंटीमीटर, और उसका आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर। इस तरीके से देखिए फिगर मैंने बना ली है। 8.5, 8.5, ये 7, इनको प्लस कर देते हैं। 8.5, 8.5 और ये 7 में डेसिमल नहीं है, पीछे लगा के 0 लगा सकते हैं। तो ये 10, 1 कैरी, ये हो गया हमारा 24। कैसे? 8, 8, 8, 8 3 जा 24, तो आ गया 24। पेरीमीटर क्या मिला इसमें? आपको फाइंड करना है। इसमें पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर की स्पेलिंग पूरी लिख देते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर प्लस 8.5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये हमारा पेरीमीटर हो गया। सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर, ठीक है। चाहो तो आप फिगर भी बना सकते हो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ 7 लिख दिया, 8.5, 8.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिख देना, यहाँ पर भी। क्लियर है। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया गया है एरिया किसका निकालना है? स्क्वायर पीस का। साइड गिवन है, साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे क्योंकि हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो इसमें सोल्व करना है, ऑप्शन नहीं है। साइड इंटू साइड, तो साइड कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 6 6 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। ये इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लें क्योंकि पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें सबका प्लस करना है। चलो कर लेते हैं इसी में, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। प्लस करते हैं इसको। देखिए पेरीमीटर स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर और प्लस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड करेंगे। 1 में 3 प्लस किया 4, 6, 9, 10, 17, 18, 18 में 3 किया तो 21, 23, 23 में 3 26, 27 और ये 7 34 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से इसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। इसमें आपको क्या फाइंड करनी है? लेंथ। हेक्सागोन मीन्स 6 साइड, याद करने का तरीका x है। 6 में भी हमारा क्या आता है? SIX, 6 स्पेलिंग होती है SIX, x आता है उसमें भी, इसमें भी x आता है, तो उससे याद रखना 6। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन का फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन
का फार्मूला था 6 इंटू साइड। ठीक है, अब हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, यहाँ पे 36 लिख लेते हैं और 6 इंटू साइड लिख लेते हैं। स्पेस कम होने की वजह से हमें ऐसा कोमा लगाना पड़ रहा है, और 36 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें साइड मिल जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड। ये आ गया, साइड कितना मिल गया 6 सेंटीमीटर, साइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 82 मीटर। यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया किसका, रेक्टेंगल का। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। ब्रेथ फाइंड करना है इसमें। अब देखिए मैं आपके सामने एक शेप बना लेती हूँ। ये मेरे पास शेप है, लेंथ दी है 30, ब्रेथ आपको फाइंड करनी है, ये दिया गया है 82। कैसे फाइंड करते हैं, पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2L कितना है 30, B हमें नहीं मालूम पर पेरीमीटर मालूम है 82। 30 प्लस B एज इट इज़ 82, ये 2 क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। 30 प्लस B इक्वल टू, डिवाइड करने पर आया 41, इस साइड लिख लेते हैं इसको। 30 प्लस B इक्वल टू 41 है, ये वाला दोबारा से लिख दिया मैंने यहाँ पर। और B की वैल्यू निकालनी है तो 41 में से 30 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।